भाई साहब जो भी करना है कर लो, लेकिन दुनिया की यही दस्तूर है। सिस्टम ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। एक बंदे को जब हम 3 दिनों में हीरो बनाते हैं, एक दिन में हम उसको जीरो भी बनाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। बात करते हैं गौतम गंभीर भैया के बारे में। अब एक ही मैच हारा है भाई साहब। ट्रोलिंग दबा के हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है और अच्छी तरह कर रहे हैं। सारे ना अपना गुस्सा निकालते हैं। वो ना मुन्ना भाई की बात याद आ गई कि किसको अपने घर में गुस्सा है, किसको अपने बेटे पर गुस्सा है। वो सभी गुस्सा निकालते हैं गौतम गंभीर भैया पर। मीम्स बनाते हैं और दबा के बनाते हैं और ये ना इंसाफी है। पहले तो बनाते थे मीम्स के गौतम गंभीर एरा शुरू, अब बनाते हैं कि ट्रोलिंग की तरह के धोनी भैया ने मैसेज किया है विराट कोहली भैया को, किंग कोहली को, कि भेजो गौतम गंभीर एरा जय जी एरा किस तरह चल रहा है। यह नाइंसाफी है भाई साहब कि एक दिन में एक मैच की वजह से इतनी ट्रोलिंग। जब सबको पता है, हम सब कहते हैं, हम सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में तो कुछ भी हो सकता है, जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। और अभी तो स्टार्ट है और ऐसा लोगों ने ऐसा ट्रोलिंग शुरू किया है भाई साहब, जिस तरह के भाई साहब ऑलरेडी ना 2 T20 वर्ल्ड कप, एक एशिया कप और इस तरह एक 50 और वर्ल्ड कप बंदे ने हारा है, लेकिन मैच हारा है एक ही। और वहां जब T20 सीरीज भी जीती थी तो वहां पर इतनी तारीफें हो रही थी कि जिस तरह के सब कुछ ठीक, और एक दिन के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अब शुरू हो गए हैं हम, और हम करते हैं ट्रोलिंग। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा बीमारी है भाई साहब। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ठंडा पियो, थोड़ा अच्छी तरह नॉर्मल रहो भाई साहब। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की वजह से दिमाग सटिया गया है मेरे ख्याल में। सटिया ना मत। अब आएगा वक्त, आएगा बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कोई कह रहा है कि किसी को किसी पोजीशन पर एक दिन, एक पोजीशन पर दूसरे दिन दूसरी पोजीशन पर, यह अच्छी नहीं है और इस तरह है वो तरह है। और अब ना परेशानी, मैं ना बहुत ज्यादा सैड हो गया कि वहां पर दिख रहा था गौतम गंभीर भैया के चेहरे पर दूसरे मैच के बाद कि बहुत ज्यादा बंदा ना बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। चल, हम इस तरह के लोग ही है, क्या करें, इस तरह के लोग ही है। जब तक ना हम जिंदा है और ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा और चलता रहा है, इसमें ना हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन वक्त बताएगा कि गौतम गंभीर कितना बड़ा है और वो दिखा सकता है, और देखते हैं कि किस तरह होगा। और जब ना यही लोग जो मीम्स बनाते हैं ट्रोलिंग करने के लिए, यही फिर अच्छी बात करेंगे और अच्छी तरह ना तारीफें करेंगे, पहाड़ बना देंगे तारीफों के, इस तरह ही करेंगे। दूसरी तरफ अगर प्लेयर के बारे में बात करें तो शिवम दुबई साहब के बारे में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग उसके बारे में भी हो रही है। हम ना, इसलिए मैं कहता हूं कि हम 3 दिनों में एक बंदे को हीरो, फिर बाद में ना जीरो। हम कहते थे पहले कि बंदा युवराज सिंह बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ना स्टार्ट थी, वहां पर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि बंदा किस तरह। युवराज सिंह कितना महान प्लेयर भाई साहब, इतना महान प्लेयर वो ना सदियों में एक ही मिलता है। और जल्दी जल्दी हम टैग लगाते हैं कि बंदा हो गया युवराज सिंह। इसी तरह अफगानिस्तान की क्रिकेट में भी हुआ था, जब ये बंदा हजरतुल्लाह जाजई ये जो आया था पहले में स्टार्ट में आयरलैंड के खिलाफ, ये इसने 150+ T20 में लगाए थे, तो सारा अफगानिस्तान कह रहा था कि अफगानिस्तान का क्रिस गिल है ये। लेकिन क्रिस गिल तो कोई अनदर लेवल है भाई साहब। फिर बाद में यही लोग जो कहते थे कि ये अफगानिस्तान का क्रिस गिल है, यही दबा के ट्रोलिंग करते थे। अब दुबई साहब के साथ भी इस तरह हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में दुबई साहब को चेंज करना पड़ेगा और प्राग को ना मौका मिलना चाहिए। दे दो भाई साहब, डेब्यू मैच दे दो, पहला ओडीआई दे दो भाई साहब, देखते हैं कि किस तरह करेंगे। क्योंकि वहां पर लंका में जो असलंका कर रहा है, हमरा प्राग भी कर सकता है। क्योंकि भाई साहब हमने देखा बहुत अच्छी बॉलिंग की T20 सीरीज में,
वो भी कर सकता है और अच्छी तरह दबा के कर सकता है। दे दे मौका उसको, दे दे। क्योंकि अगर दुबई जी के बारे में बात करें तो दुबई जी को तो ओडीआई में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी मौका मिला था, लेकिन वहां पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि सारी टीम अच्छी खेल रही थी। हमरा ना बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई दुबई साहब के बारे में। अगर एक ही मैच जी हारते थे ना वहां पर, तो अनबीटन रहे वर्ल्ड कप में। वहां पर अगर एक मैच हारते थे तो फिर निशाना बनता था दुबई जी। अब यहां पर हार गए तो पहले सबको पता चला कि बंदा यही बंदे की वजह से हार गए। लेकिन अगर देखे तो T20 वर्ल्ड कप में किस्मत अच्छी यही थी कि इंडिया के साथ सारे प्लेयर जो टीम में थे सब खेलते थे और सब अच्छी तरह रिजल्ट ले आते थे। तो एक बंदे की जो परफॉर्मेंस खराब थी उस पर किसी का नजर ही नहीं था। बाकी एक ही मैच में 30 से ऊपर रन्स की T20 वर्ल्ड कप में। तो जगह बनती है भाई साहब, प्राग की जगह बनती है और उम्मीद है कि चांस मिले तीसरा ओडीआई में, और उम्मीद है कि ये मैच जीतते। अगर ये मैच हार जाए तो भाई साहब लोगों से नहीं बचना है गंभीर भैया को। गंभीर भैया हमारा फेवरेट है, उम्मीद है कि ये तीसरा मैच जीत दे, टाई करे, ये सीरीज टाई करे भाई साहब, किस तरह भी हो जाए टाई करे भाई साहब, फिर मजा आएगा। और वो अगर तीसरी एक और चीज के बारे में बात करें तो अभी ये जो मैच दूसरा मैच हुआ तो पहले मैच का जो सुपर ओवर है वो याद आने लगा कि वहां पर सुपर ओवर नहीं हुआ। ये भी हो रहा है, अगर मैच जीतते ये दूसरा तो सुपर ओवर की बात नहीं आती। ये थी गंभीर भैया और दुबई जी के बारे में बातें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।